नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ केरला हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसमें कि केरला हाईकोर्ट ने माना है कि यदि दो वयस्क लड़का या लड़की आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं और ये शारीरिक संबंध काफ़ी समय से वे बना रहे हैं, जिसमें कि महिला की भी या उस लेडी की या फीमेल की पूर्ण सहमति है और वह महिला यह सोचती है कि इन शारीरिक संबंधों के चलते आगे जाकर वह लड़का मुझसे शादी भी कर लेगा और इसी कंटिन्यूएशन में, इसी क्रम में आगे जाकर वह लड़का यदि शादी करने से मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में यह बलात्कार की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा यदि वह महिला इस सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर कोई मुकदमा उस लड़के के खिलाफ दर्ज कराती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं केरला हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बारे में, जिसमें कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसे जमानत दी गई थी। केरला हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में केंद्र सरकार के वकील को जमानत देते हुए माना कि सेक्स संबंध के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा है कि दो इच्छुक वयस्क सहमति से बनने वाले यौन संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के दायरे में आने वाले बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएंगे, जब तक कि यौन संबंध के लिए ली गई सहमति धोखे से या गलत बयानी द्वारा न ली गई हो। भले ही दो इच्छुक भागीदारों के बीच यौन संबंध विवाह में परिणत नहीं होते हैं, फिर भी इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सेक्स संबंध के बाद शादी से इनकार या रिश्ते के शादी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाना ऐसे कारक नहीं है जो बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त हों। पुरुष और महिला के बीच सेक्स संबंध केवल तभी बलात्कार के अपराध के दायरे में आ सकते हैं जब पुरुष महिला की इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना बल या धोखाधड़ी से सहमति हासिल की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी के वादे पर होने वाले सेक्स के लिए सहमति केवल तभी बलात्कार होगी जब वादा धोखाधड़ी, झूठ बोलकर या बलपूर्वक लिया गया हो। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि शादी के वादे का पालन करने में विफलता के कारण पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध को बलात्कार में बदलने के लिए यह आवश्यक है कि महिला का यौन कृत्य में शामिल होने का निर्णय किसी वादे पर आधारित होना चाहिए। सिंगल बेंच ने यह भी कहा कि झूठा वादा करने के लिए वादा करने वाले को इसे करते समय अपनी बात को कायम रखने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए और उक्त वादे ने महिला को शारीरिक संबंध के लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया होगा। इसका तात्पर्य यह है कि शारीरिक मिलन और विवाह के वादे के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। इस पिटीशन में, इस बेल एप्लीकेशन में याचिकाकर्ता को पिछले महीने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन एन और धारा 313 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता ने यानी कि लेडी ने दलील दी थी कि वे पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे, यानी कि शारीरिक संबंध बना रहे थे। हालांकि उसने पाया कि होटल में आरोपी दूसरी महिला से शादी कर रहा है। शिकायतकर्ता ने इसके तुरंत बाद कथित तौर पर अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था, जिस पर कि उसे तुरंत अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। प्रोसिक्यूशन ने यानी अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि जांच के दौरान यह पता चला कि पीड़िता को याचिकाकर्ता के कहने पर 2 बार गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया गया, इसलिए आईपीसी का सेक्शन 313 भी इसमें जोड़ा गया। घटना का पता तब चला जब उसने पुलिस को बयान देकर आत्महत्या के प्रयास के पीछे का कारण बताया। इसी के तहत याचिकाकर्ता को यानी कि केंद्र सरकार के वकील को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में न्यायालय ने युवा वयस्कों के बीच संबंधों की विकसित होती प्रकृति पर इसी तरह की टिप्पणियां की। न्यायाधीश ने कहा कि रिश्तों में इस बदलाव के कारण इन जोड़ों के टूटने और दूसरों से शादी करने के बाद बलात्कार के आरोपों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि इसका हमेशा यह अर्थ नहीं होता कि किसी एक साथी को शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी। कोर्ट ने यह देखते हुए भी जमानत दी कि हालांकि उसके खिलाफ आरोप गंभीर है, फिर भी यह असंभव है कि वह न्याय से भागेगा या कहीं बाहर चला जाएगा, क्योंकि वह केंद्र सरकार का वकील भी है। इस केस का टाइटल है नवनीत एन नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें कि केरला हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दो वयस्क लंबे समय से शारीरिक संबंध बनाते आ रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं और लड़का आगे चलकर उस लड़की से शादी करने के लिए मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में लड़की सिर्फ इस आधार पर बलात्कार का आरोप दर्ज नहीं करवा सकती कि वे दोनों आपसी सहमति से काफ़ी समय से सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं और आगे जाकर लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ऐसा अपराध बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, रेप का ऑफेंस नहीं माना जाएगा।
ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, तथा साथ ही मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि किसी ज़रूरतमंद के भी काम आ सके। तो मिलते हैं कोई नई कानून जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।